हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 6 to 8 में मैथ के क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट थे, तो चलिए मैथ के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन, साइन 15 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, 15 डिग्री की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो कोशिश करना आप नीचे जो है थोड़ी सी जो है मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि आपको चीज़ें अच्छे से दिखे। तो देखो साइन 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बातें, ये साइन 15 आ जाएगा। अब देखो ये फॉर्मूला बन रहा है ना, साइन ए माइनस बी। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बनता है, साइन ए, तो साइन यहाँ ए की जगह क्या है 45 है, फिर कॉस 30 डिग्री आप यहाँ पे पुट कर दोगे। ठीक है, अब देखिए ये दो वैल्यू पुट हो चुके हैं ना। अब 30 जो अगला आएगा वो आ जाएगा कॉस ए, इस बार क्या आएगा कॉस ए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 30 डिग्री। क्लियर हो गई बात है। अब देखो साइन 45 की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो 1/√2 आएगा, और इसी तरह से कॉस 30 की वैल्यू पुट करोगे तो √3/2 आएगा। आगे देखो इसी तरह से साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आएगा। क्लास 10th में आप लोगों ने ये चीज़ें देखी होगी और आप पढ़ा भी रहे होगे, और इसकी वैल्यू साइन 30 की हाफ आ जाएगी। अब देखो इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब मैं आगे आपको जो है सॉल्व करके दिखाता हूँ ये कैसे सॉल्व होगा। देखो ऊपर आ जाएगा 3, नीचे आ जाएगा 2√2 मल्टीप्लाई करने के बाद, आगे आ जाएगा 1/2√2। पेन पेपर पर नोट डाउन करते जाना ताकि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो दोबारा देख लो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो। ठीक है, अब एलसीएम देखो नीचे सेम वाला ही नंबर है तो 2√2 आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा √3 - 1। और ये देखो आपको रिजल्ट दिख रहा होगा, ये देखो √3 - 1/2√2। कौन सा आंसर दिख रहा है आपको, ये देखो ऑप्शन डी आपका क्या है, एब्सोल्यूट करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटे वाला बटन दबा दीजिए, और अगर आप 1 to 5 के रिजल्ट के इंतजार में हो, यानी कि 1 to 5 के आंसर की देखना चाहते हो, तो नीचे 1 to 5 आप जरूर लिख दें ताकि उसके ऊपर जो है डेडिकेटेड वीडियो बनाई जा सके। तो चलिए फिलहाल देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है एक डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन, एक्चुअली एक पॉइंट है 2, 5 - 3, और ये एक प्लेन यहाँ पे दे दिया गया है। आपको बताना है कि इसकी डिस्टेंस क्या होगी इस यहाँ से पॉइंट से। तो देखिए आपको करना क्या है, ये बहुत ही आसान सा सवाल है, याद रखिएगा ये बहुत ही आसान सा सवाल है। यहाँ से देखो आप इस इक्वेशन को ले लो, और आर को ना आप आर को कंसिडर कर लो एक्स आई, और वाई जे वेक्टर है, और फिर जेड जे, ये कंसिडर आप कर लो और वैल्यू पुट कर दो। अब देखो मामला कैसे इजी वे में आपसे सॉल्व हो जाएगा। अब देखो आपको क्या करना है, एक्स आई मैं लिखते जा रहा हूँ, आप भी लिखते जाओ पेन पेपर पे, और ये क्या आ जाएगा जेड के। क्लियर हो गई बातें, डॉट है डॉट डाल दो आप, 6i, और यहाँ हो जाएगा -3j, और फिर 2k, और इधर क्या है वैल्यू इक्वल टू 4। अब देखो यहाँ से वैल्यू जो है रिजल्ट अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6x - 3y और 2z, और 4 को इस तरफ आप ले आओगे तो ये -4। यहाँ तक क्लियर हो गई बातें। अब देखिए डिस्टेंस वाला फॉर्मूला को आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे। पहला क्या था 6, इसके बगल में मल्टीप्लाई क्या आएगा 2। अब इसी तरह से क्या आ जाएगा -3, और ये देखो ये वैल्यू मैं 2 कहाँ से पुट कर रहा हूँ, ये वैल्यू ठीक है ना 5। अब इसी तरह से 2 - 3 वैल्यू पुट करते जाओगे आप, और नीचे क्या हो जाएगा सारे का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हो गई बातें। अब देखो इसे मॉड में डालना है, यानी कि डिस्टेंस जब भी आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। सॉल्व कर दो इसे आप, इसे क्या करो आप सॉल्व कर दो। 6 2 जा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा, 3 5 जा क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा, और 3 2 जा 6 आ जाएगा, और नीचे क्या आएगा देखो 6 छक्का के 36, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4। अब देखो यहाँ से क्या रिजल्ट आपको दिख रहा है, ये मॉड में है, याद रखना है आपको, ये मॉड में है। 21 में से 15 घटा दोगे तो ऊपर में बचेगा कितना आपका, ऊपर में बच जाएगा देखो अगर आप सॉल्व करोगे तो 13/7 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा 13/7, आप एक बार फिर से करके देख लेना। सी इसका सही जवाब है, 2 का क्या जवाब है सी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत ही आसान सा सवाल देखो क्या दिया हुआ है आपको ना, अभी ये भूल जाओ कि ये कुछ डिफिनिट इनडिफिनिट वाला कोई भी केस है ही नहीं। आप समझ लो i = इंटीग्रेशन 0 to 1 लेना है आपको, और tan इनवर्स x अपॉन 1 + x² और dx है। अब आपको क्या करना है, लेट मान लेना है, लेट t = 1, ये जो वैल्यू दिया हुआ है आपको क्या करना है पुट कर देना है, t = tan इनवर्स x, यानी कि आपने इसको क्या मान लिया t मान लिया। अब देखो इसे डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा dt/dx = 1/1 + x²। क्लियर है।
अब देखो मैं डी टी इक्वल टू, अगर ये डिवाइड में है इस तरफ अगर ले जाऊँ तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा ना, ये डी एक्स आएगा या नहीं आएगा। अब मैं इसे इरेज करके हटा देता हूँ, ये नीचे खत्म हो गया, ये वेट खत्म क्यों नहीं हो रहा, ये वेट यहाँ से देखो ये खत्म हो गया। डी टी इक्वल टू क्या आ गया, 1/1 + x² dx। अब इसकी वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। ऊपर में क्या आ जाएगा, पूरी की वैल्यू डी टी और यहाँ पे टी आ जाएगा, ठीक है। और 0 से 1 तक था तो आप उसे लिख सकते हो या बाद में भी आप इसे सॉल्व कर सकते हो, यानी कि ये क्या आ जाएगा t² 2 और वैल्यू कहाँ से कहाँ तक पुट करनी है, 0 से लेकर 1 तक पुट करनी है। चलो पुट कर देते हैं हम लोग वैल्यू को, और ज़्यादा इसे एग्जरेट नहीं करेंगे, बिल्कुल सिंपल वे में इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो आपने टी का वैल्यू क्या माना था, tan इनवर्स, और इसे ये इसका स्क्वायर भी था और नीचे 2 भी था, है ना। और आपको इसे पुट करना है कहाँ से, 0 से लेकर 1 तक। अब देखो tan इनवर्स 1 पुट करोगे तो tan 45 वैल्यू आती है 1 की, तो यानी कि ये क्या आ जाएगा tan इनवर्स, और x की वैल्यू जैसे ही आप 1 पुट करोगे तो यहाँ पे हम लोग पुट कर सकते हैं tan π/4, यानी कि tan 45 की वैल्यू। सिमिलरली जो है ये स्क्वायर में आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखो इस तरफ जैसे ही आप 0 पुट करोगे ना, tan 0 का वैल्यू पूरा 0 हो जाएगा, उधर आप भूल जाओ। अब देखो ये tan इनवर्स कैंसिल होगा, बचेगा क्या, π/4। ये क्या बचेगा, π/4, पे स्क्वायर है और डिवाइड आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना था। अब देखो पाई स्क्वायर हो जाएगा और 4 4 जा 16/2। मेन डिवाइड आपका कहाँ है, यहाँ पे है, नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा π² 36। कौन सा ऑप्शन है, देखो ऑप्शन नंबर आपको 3 दिख जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 5 नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि x² - 4x - 5 है, ठीक है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो ये जो दिया हुआ है ना, इसे आप मान लो लेट fx = y। क्या मान लो, fx = y, ठीक है। अच्छी बात है, मान लिया मैंने। अब fx की वैल्यू क्या दिया हुआ है, x² - 4x + 5 = y। अच्छी बात है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो आप यहाँ पे ये जो 5 है ना, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 + 1। क्या लिख सकते हैं, 4 + 1। अब यहाँ से यहाँ तक देखो ये a² दिख रहा है आपको, ये देखो 4 यानी कि 2 का स्क्वायर है। मैं एक बार इसे आपको कर कर ही दिखा देता हूँ। ये हो जाएगा a² और 2 का स्क्वायर b² हो गया, ये -2a और b। क्लियर हो गई बातें। यानी कि ये क्या आ जाएगा, अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये फाइनली आपको देगा y = x - 2 का होल स्क्वायर। आप पेन पेपर पे करोगे तो आपको समझ में आएगा, और पूरे चीज़ों को यहाँ पे एज ऑफ नाउ अभी लिख पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सॉरी फॉर दैट। अब देखो ये प्लस है ना, इसे आप -1 कर दो तो ये आ जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक आपको अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये स्क्वायर को आपको हटाना है, मैं इसे इरेज कर देता हूँ। क्या करूँगा, इरेज कर दूंगा, मिटा दूंगा, है ना, मिटा दिया मैंने। अब देखो ये आपने अपने मन से तो आप हटा नहीं सकते हो ना इसे, तो क्या करना होगा आपको, इसे आप यहाँ पे क्या कर दोगे, रूट में ले आओगे। किस में ले आओगे, रूट में, ठीक है। यहाँ तक अगर आपको दिक्कत है तो बोलिए। अब देखो आपको क्या करना है, ये -2 है ना, इस तरफ ले आओ, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगा y - 1 रूट के अंदर, और ये +2 = क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। यानी कि अब देखो इसकी वैल्यू आप कुछ भी निकालोगे ना, तो ये y - 1 जो होगा हमेशा 0 से बड़ा होगा या बराबर में आएगा। इसी तरह से आप -0 को अगर उस तरफ ले जाओगे तो ये क्या आ जाएगा, y की वैल्यू ये आ चुकी है। अब देखो ये रिजल्ट आपको कहाँ दिख रहा है, ये रिजल्ट आपको अभी जो है इसमें आपको जो है द रेंज इसका क्या निकलेगा, इसका रेंज निकलेगा मिनिमम 1 और मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। देखो ये वाला ऑप्शन कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है, ए के साथ आपको जाना था। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो x और y का मान निकालना है। देखो इससे प्यारा क्वेश्चन कहीं हो ही नहीं सकता है। देखो आप इधर आप लिख दो 3x + y और i, और यहाँ पे लिख दो 7 - 2y। अब देखो ये इस तरफ क्या वैल्यू दिया हुआ है, 0, तो आप 0 + i0 लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। ये देखो अब दोनों तरफ को कंपेयर कर दो तो ये क्या आ जाएगा, 3x + 2 = 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये देखो +2 जो है इस तरफ जाकर -2 होगा और डिवाइड 3। इतने तो आपको समझदारी पता ही होगी। खैर इधर कंपेयर करोगे i कैंसिल होगा आपका, और 7 - 2y = 0। सो ऑन अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 2y - 2y = क्या हो जाएगा, -7। माइनस माइनस कैंसिल करा देना। देखो मैं अभी समझाने के लिए बता रहा हूँ, ऐसे कैंसिल किया नहीं जाता है। तो फाइनली y = क्या आ जाएगा, 7/2। एक वैल्यू क्या आया, एक वैल्यू आया 2/3, ये रहा, और एक आया 7/2। ऑप्शन सी सही जवाब है। 11th का ये सवाल है। 11th में शुरुआत में मैंने पढ़ी थी कॉम्प्लेक्स नंबर, वहाँ से ये मैंने सीखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले
इनइक्वालिटी से सवाल है, 7 नंबर में इनइक्वालिटी से सवाल है। देखो x माइनस मॉड 1 दिया हुआ है और इसकी वैल्यू दी हुई है 2। अच्छी बात है। अब देखो इसे हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप क्या करो, ये मॉड से अगर वैल्यू निकलेगा तो या तो एक प्लस में वैल्यू आएगा, है ना, और एक वैल्यू क्या आएगी इसकी, एक वैल्यू आएगी माइनस में, एक वैल्यू किस में आएगी, माइनस में। अब देखो आपको सो ऑन आगे बढ़ना है। इसी तरह से मॉड को अगर आप यहाँ से निकाल दोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, ये माइनस उधर जाकर प्लस बनेगा, यानी कि x की वैल्यू एक आएगी 3, एक क्या आएगी 3 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। देखो 3 ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नन ऑफ दीज इसका आंसर जाएगा। बट मैं यहाँ से आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये माइनस जो है इस तरफ आप ले जाओ, ये माइनस उधर ले जाओगे ना तो ये जो साइन है ना ये चेंज हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। अब इसी तरह से ये क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एक वैल्यू वेट 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 वेट, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, वेट ए मिनट। आप इसे सॉल्व करोगे, वेट मैं दूसरा वाला सॉल्व करके दिखाता हूँ। माइनस एक्स माइनस 1 आया था ना ये, और ये क्या आया था, इज लेस देन 2। अब इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये -1 हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। अब देखो माइनस एक्स ये आ जाएगा 2 माइनस 1, और ये आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 1, +1 आया है। अब इस -1 को उस तरफ आप ले जाओगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा और ये -1 आ जाएगा। पहली वैल्यू कितनी आई थी, 3, दूसरी वैल्यू क्या आई, -1। देखो कहीं भी आपको ऑप्शन में कुछ दिख रहा है ऐसा क्या, 3 और -1 वाला ऑप्शन दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। नन ऑफ दीज आपको लगाना था, डी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे। अब देखो अगला सवाल क्या है, लोकस ऑफ अ पॉइंट जिसमें एब्सिसा और ऑर्डिनेट को, देखो ये क्लास 9th को अगर आपने अच्छे से पढ़ा रखा था काम आपका बन जाता। देखो सबसे पहले एब्सिसा एक्स को बोलते हैं और ऑर्डिनेट आप वाई को बोलते हो। ऑल राइट, चलिए आगे देखते हैं। और ये इक्वल कब होगा, देखो x माइनस वाई इज इक्वल, मुझे हंसी आ रही है, ऑनेस्टली हंसी आ रही है कि इतना ईजी सवाल इसमें कैसे पूछ दिया गया था। x इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। देखो हाँ, मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा सवाल इजी था या डिफिकल्ट, बट ये आंसर बी होगा और ये बहुत आसान सा सवाल था। अगला देखो 9 नंबर, ये पूछा गया है 3x + 1 और 6y - 2 1 - z का जो है डायरेक्शन रेशियो निकालना है। देखो डायरेक्शन रेशियो आपने पढ़ी होगी, 12th में पढ़ी होगी, 12th का जो ये क्वेश्चन है। देखो कैसे बनाएंगे इसे, बहुत आसानी से बनाएंगे। सॉरी आप लोग बड़े हो बट पढ़ाने का वो तरीका है इसलिए मैं ऐसे बोल रहा हूँ, सॉरी। आप जो है एरोगेंसी आई मीन घमंडी मुझे मत समझ लेना। यहाँ से देखो ये वैल्यू है, अब यहाँ से आप 3 कॉमन कर लो। देखो यहाँ x से मैंने 3 निकाल लिया, अब यहाँ क्या बचेगा 1/3, ठीक है, 1/3। अब यहाँ से देखो 6 आपको कॉमन निकाल लेना, तो यहाँ क्या बचेगा y - 2/6 बटा 6, आप समझ लेना वो। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, z को प्लस में लाना है, z को प्लस में लाना है, तो आप क्या करोगे z -1 और नीचे -1 कर दोगे। यहाँ तक क्लियर हो गई बातें। अब देखो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, x माइनस नंबर, y माइनस नंबर, z माइनस नंबर। तो ये दोनों देखो तो अपने आप खुद से सही सलामत है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आप इसे क्या करोगे x माइनस -1/3 कर दोगे। इसे क्या कर दोगे, इसे कुछ नहीं करना है आपको, डोंट टच इट। ये आ जाएगा 1/3, डिवाइड कर दोगे तो ये 1/3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा z -1/-1। अब देखो जितने के भी नीचे डिनोमिनेटर में कितने कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, देखो ध्यान से, जितने भी नंबर आ रहे हैं डिनोमिनेटर में वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखो यहाँ पे इसे जो है 1/3 से डिवाइड करना था, पॉइंट अगर आप देखोगे ये 1/3 आया ना, प्लस में देखो ये प्लस, इसे जो है साइन आप अपोजिट में लेते हो 1/3, और यहाँ पे वेट वेट वेट, यहाँ पे आ जाएगा 1/6 आएगा इसमें, और इसमें आ जाएगा -1, और ये ऑप्शन में आपको कहीं नहीं दिखेगा, और फिर से इसका आंसर नन ऑफ दिया जाएगा, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो रही हो। कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट करके जरूर लिखिएगा। आगे देखिए, लिमिट वाला सवाल है, ये तो बहुत ही आसान सा है, इसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान सा सवाल था। जीरो इसकी वैल्यू हो जाएगी, जीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो जीरो हो जाएगा। आप इसमें एक बार वैल्यू पुट करके देख लेना। जैसे ही आप एक्स की जगह पे जीरो पुट करोगे ना, देखो यहाँ पे आप कुछ भी पुट कर दो, एक्स को किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 11 नंबर में आओ। अब देखो क्या पूछा गया है, वेरिएंस ऑफ द डेटा इज 121। अब स्टैंडर्ड फॉर्म पूछा गया है, देखो कैसे बनाओगे आप। एक फॉर्मूला अगर आपको पता होता ना, एस डी यानी कि स्टैंडर्ड डेरिवेशन का, तो एस डी इज इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर वेरिएंस। क्या होता है, रूट अंडर वेरिएंस। अब देखो रूट अंडर वेरिएंस करोगे तो क्या आ जाएगा, रूट अंडर 121, और देखो इसका रिजल्ट एक्चुअली प्लस माइनस में आता है, +-11 आएगा, बट एज ऑफ नाउ यहाँ पे 11 हो जाएगा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन निकलता है वो प्लस में ही निकलता है, तो ये बी इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब देखो ये क्वेश्चन, ये
वो बोलते हैं ना, वो रंगत वाली क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, जीपी का पहला पद 1 है, यानी कि A1 आपको दे दिया है। ए जो है आपका क्या है, 1 है, ए जो है 1 है। चलिए अब आगे देखो आप, यहाँ पे क्या वैल्यू दिया है, तीसरे और पांचवें का योग, यानी कि a प्लस आर 2 और a प्लस आर 4। देखो तीसरे में एक घटा दिया मैंने और पांचवें में घटा के 4 लिख दिया मैंने। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 90। ए का वैल्यू क्या दिया है, वो 1 पुट कर दो तो कोई वैल्यू कुछ बचेगा क्या, ए को के जगह पे 1 पुट कर दोगे तो आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर वही आएगा और ये आ जाएगा 90। अब देखो इसमें क्या करना था आपको, 90 को इस तरफ आप ले आओ तो आर मैंने इसे पहले लिख दिया है, इसे बाद में लिखा है, माइनस 90 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। 90 को कैसे लिखें कि वो 1 आ जाए। अब मैं इसे मिटा रहा हूँ, हटा रहा हूँ और फिर से इसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। आप पेन पेपर पे नोट डाउन करते जाओगे तो आपको चीज़ें पता चल पाएगी। तो ये आ जाएगा 10 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर माइनस 90 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो दोनों से कॉमन ले लो आर स्क्वायर यहाँ से, तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस 10। अब यहाँ से माइनस आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे आप तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखो सॉरी 1 कॉमन कर लोगे तो यहाँ आ जाएगा आर स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेट माइनस 9 आ जाएगा। वेट यहाँ पे कुछ मैंने गड़बड़ी कर दी है, 10 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं 10 और 9, यहाँ पे 9 होगा, सॉरी यहाँ पे 9 हो जाएगा। तो दोनों में से 9 आप कॉमन कर लोगे तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस 10। ठीक है, अब देखो ये जब भी आप प्लस वाला करोगे, एक आया आर स्क्वायर प्लस 10 और दूसरा वैल्यू क्या आया, आर स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यू आप ले नहीं सकते हो माइनस वाला, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा और आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3। रूट अंडर 9 का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस 3 होता है। अभी मैंने आपको स्टैंडर्ड वाला में बताया था, लेकिन स्टैंडर्ड वाला में प्लस लेते हैं। तो फिलहाल इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, प्लस माइनस दोनों होता है तो ये आंसर होगा नहीं। अब देखिए ये सवाल है, ये सवाल आप लोग बताना, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने सर्कल की प्रैक्टिस नहीं करी। तो ये 13 नंबर का आंसर आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, जिसे पता हो तो मैं पिन कर दूंगा उस कमेंट को। अब देखो अगला सवाल क्या है, बाल केंद्रित शिक्षण में गणित पढ़ाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। सीखने की क्षमता क्या है बच्चे की, मानसिक उम्र क्या है उसकी, जो है रुचि क्या है, एटीट्यूड क्या है उसका, या सभी। सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे देखो ये लॉलीपॉप सा सवाल था, ए की वैल्यू क्या दी हुई थी, ए बी सी डी। अब आप इसे 2 बार कर दो मल्टीप्लाई, ए बी सी डी। अब क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई कर दोगे, इस रो से इसे आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ए इंटू ए स्क्वायर आ जाएगा और बी जो है इसके साथ हो जाएगा बी स्क्वायर सी। ऑप्शन देखो कैसा लॉलीपॉप सा था, कहीं ऑप्शन में आपको दिखेगा ही नहीं, ये सिर्फ बी में दिखेगा, तो बी के साथ आपको जाना था। ठीक है, तो ये था साइंस का। इसके बाद जो है किसकी, फिजिक्स की या केमिस्ट्री की जो है सॉल्यूशन आपके लिए लाया जाए, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो एक बार जय हिंद जरूर लिखिएगा आप सभी, जहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं आप, झारखंड के जिस डिस्ट्रिक्ट से, उसका नाम जरूर लिखिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।